स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप हुच ट्रेजेडी के बारे में सुन रहे होंगे। बेसिकली क्या है, हमारे समाज के अंदर जब सरकार प्रशासन सो रही होती है, जब ध्यान नहीं देती है एडमिनिस्ट्रेशन पर, तब आपको इस तरह की ट्रेजेडी देखने को मिलती है। बेसिकली क्या है, कई बार आपने नकली शराब के बारे में सुना होगा। तो होता क्या है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, जब वो शराब बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए शराब को सही तरीके से नहीं बनाता, तब आपको अक्सर इस तरह की हुच ट्रेजेडी देखने को मिलती है। ये खबर आप देख सकते हो यहां पर, कल्लाकुरिची हुच ट्रेजेडी अपडेट्स, डेथ टोल राइजेस टू 38। तो देखिए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक डेथ जो टोल है वो करीब 38 के आसपास बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसकी संख्या अभी काफी ज्यादा है। उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसको थोड़ा हम डिटेल से समझेंगे और साथ ही साथ जो हुच है ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये शरीर के लिए कितना खतरनाक होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जितने भी लोग 2025 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा ब्रांड न्यू बैच 3 लैंग्वेजेस में ये 26 जून से स्टार्ट हो रहा है। मतलब एक ऐसा बैच जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यहां पर लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटर, टेस्ट सीरीज, 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यहां पर तमिलनाडु अगर आप देखोगे, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहां पर आप देख सकते हो, ये रहा चेन्नई, इसके नीचे आपने पुडुचेरी के बारे में सुना होगा। तो पुडुचेरी के काफी बगल में, पास में ही यहां पर ये जगह है कल्लाकुरिची, और वहीं पर ये पूरी ट्रेजेडी हुई है, हुच ट्रेजेडी जिसको बोला जा रहा है। और ऑफिशियल आंकड़ा, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो लगभग 38 के आसपास बताया जा रहा है लोग मारे गए हैं। सोच के देखिए, 38 लोग मारे गए हैं और 100 के करीब जो लोग हैं वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। इसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिटिकल हैं। लेकिन यहां पर जो ऑफिशियल डेथ है ये इससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर लोगों के द्वारा बताया जा रहा था, जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही थी, कि बहुत से लोग तो पहले ही मर गए थे मेडिकल फैसिलिटीज आने के पहले ही। मतलब वो हॉस्पिटल गए नहीं, उनका जो डेथ की संख्या है काउंट की नहीं गई, और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है। अब क्या है कि इसकी वजह से जो पूरा सिचुएशन है, काफी ज्यादा पैनिक हो गया था पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसको देखते हुए 2000 पुलिस पर्सनल अलग अलग जगह से तुरंत वहां पर मंगाए गए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जा सके। यहां पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी के लिए क्या किया है, जो कल्लाकुरिची डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं उनको ट्रांसफर कर दिया है, जो एसपी हैं उनको सस्पेंड कर दिया एक बार के लिए। साथ ही साथ जो चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन, उन्होंने एक मेंबर का जो कमीशन है, जो कि हेड किया जाएगा बाय जस्टिस बी गोकुल दास, हु इज द फॉर्मर हाई कोर्ट जज, उनके अंडर में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा। और साथ ही साथ यहां पर चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जितने भी लोग मारे गए हैं उनके परिवारजनों को 10 लाख रुपए दिया जाएगा, और जो भी लोग को ट्रीट किया जा रहा है, जो हॉस्पिटल में है, उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि हुच एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, मैं आपको बताता हूं ये जो टर्म है वो कहां से आया। टर्म बेसिकली आपने अलास्का के बारे में सुना होगा। बेसिकली अमेरिका का वो इस समय जगह है अलास्का, और रशिया के काफी करीब है, आपने देखा होगा। तो अलास्का में एक ट्राइब रहती थी, उसी का नाम था हुचिनो, और ये जाने जाते थे बहुत स्ट्रांग लिकर बनाने के तौर पर। तो बहुत स्ट्रांग ये लोग लिकर बनाते थे। और हुच ज्यादातर आज के डेट में अगर आप देखोगे तो यहां पर पुअर क्वालिटी अल्कोहल को बोला जाता है। तो ये जो हुच शब्द है वो उसी ट्राइब से निकल कर आया, हुचिनो, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रांडेड लिकर होते हैं वो आपका फैक्ट्रीज में बनता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाए जाते हैं, जो ब्रांडेड लिकर्स वगैरह होते हैं जो आप दुकान पर जाकर खरीदते हो। लेकिन यहां पर जो हुच जो होता है, जो पुअर क्वालिटी होता है, इट इज बिकॉज कि जिस तरीके से उसको बनाया जाता है, ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड होता है और बहुत ही गंदे तरीके से इसको बनाया जाता है। यहाँ पर सावधान नहीं रहते हैं लोग। बनाने के पहले उनके दिमाग में क्या चलता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। चाहे वो शराब जहरीला क्यों ना हो जाए, लोग उसको पी के मर क्यों ना जाए, फिर भी यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनको देखना होता है कि जो भी शराब बिक रहा है उनके एरिया में, उनकी जगहों पर, वो सही तरीके से बना हुआ हो। यहाँ पर गलत जो शराब है वो नहीं बिकनी चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हुच बेसिकली एक अल्कोहल होता है जो कि पर्सन को
इंटॉक्सिकेट करने के लिए दिया जाता है, नशा चढ़ाने के लिए दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि जिस तरीके से ये प्रिपेयर किया जाता है, कई बार ये गलत तरीका हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत लोग मारे जाते हैं इसके पीने के बाद। तो यहां पर एक और चीज ये भी है कि हूच जब तक कोई पर्सन पिएगा नहीं, तब तक यहां पर हम कह नहीं सकते कि वो सेफ है कि नहीं। तो इसी की वजह से यहां पर जितना हो सके इस चीज को अवॉइड ही करना चाहिए। वैसे तो अल्कोहल को ही अवॉइड करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, इट्स बेटर। लेकिन यहां पर जो भी लोग इसको ड्रिंक करते हैं, हूच को तो एकदम कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, जिसकी वजह से हम बार बार कह रहे हैं कि ये खतरनाक हो जाता है। देखो, यहां पर दो बेसिक प्रोसेस होते हैं इसको बनाने के। यहां पर फर्मेंटेशन होता है और उसके बाद डिस्टिलेशन होता है। फर्मेंटेशन आई एम श्योर कि आप साइंस वगैरह में बचपन में पढ़े होंगे, एनसीईआरटी वगैरह में। तो उसके अंदर क्या है कि यहां पर वाटर प्लस साथ ही साथ जो ईस्ट है और जो शुगर हो गया, तो शुगर बेसिकली जो लोकल जैसे कोई फ्रूट्स वगैरह है, ग्रेन है, शुगर केन है, तो उन सबको मिक्स करके हीट किया जाता है, लगातार हीट किया जाता है, जिसकी वजह से एक मिक्सचर क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर फर्मेंटेशन मतलब कि ईस्ट वगैरह डालकर उसको एक मिक्सचर क्रिएट किया जाता है एक पॉट के अंदर। अब जब मिक्सचर क्रिएट हो जाता है तो फर्दर यहां पर अब डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन आपने प्रोसेस सुना होगा ना, जैसे मान लो अगर कोई वाटर है, वाटर को अगर आप गर्म कर देते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाता है और गर्म होकर यहाँ पर जो भाप है, स्टीम है, वो निकलने लगती है। अब समझ लीजिए आप उस स्टीम को क्या करोगे, अगर पाइप के थ्रू दूसरे वाले बर्तन में निकालोगे तो वापस से ये यहाँ पर कंडेंस होके वाटर बन जाएगा, प्योर वाटर बन जाएगा, एक तरह से काफ़ी साफ पानी बन जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये जो फर्मेंटेड मिक्सचर है, ये जो पॉट में रखा हुआ है, इसको फर्दर गर्म किया जाता है एक लेवल तक, ताकि यहाँ पर उसमें से अल्कोहल को कंडेंसेशन के माध्यम से सेपरेट किया जा सके। और जो यहाँ पर स्टीम के थ्रू एक तरह से बाहर निकलता है, पाइप के थ्रू यहाँ पर निकाला जाता है और एक दूसरे पॉट के अंदर जो आपका कंडेंस होता है उसी को हम अल्कोहल कहते हैं और वही होता है आपका हूच। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये डेंजरस कैसे हो जाता है, ये हूच बनता कैसे है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये डेंजरस कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये जो फर्मेंटेड मिक्सचर होता है, यहां पर इसको डिस्टिलेशन के प्रोसेस से अल्कोहल को सेपरेट किया जाता है। तो ये जो मिक्सचर होता है ना, इसमें आप समझिए अल्कोहल के अलावा और भी कई चीजें होती हैं। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जब मैं अल्कोहल कह रहा हूं तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है इथेनॉल। इथेनॉल सेफ है, ये पर्सन ड्रिंक कर सकता है, इसी को हम अल्कोहल कहते हैं। तो क्या होता है कि जो ब्रांडेड वाले होते हैं, जो नॉन डिस्टिल्ड वाले अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, जो ब्रांडेड होते हैं लिकर वगैरह, तो उसके अंदर भी मेथनॉल की संख्या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की होती है, जो कि हार्मलेस होती है, शरीर को उतना इंपैक्ट एज सच नहीं करता है। लेकिन हूच के केस में क्या होता है, जो मेथनॉल की अमाउंट है, मेथनॉल का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड मात्रा में हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मेथनॉल बहुत डेंजरस है। और जब अगर आप हाई कंसंट्रेटेड वाला मेथनॉल कंज्यूम करेंगे तो ये आपके शरीर के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ब्रांडेड वाले लिकर्स में मेथनॉल ना के बराबर होता है, होता भी है तो बहुत कम होता है, उसका कोई असर नहीं होता। लेकिन हूच के केस में एथेनॉल के साथ साथ उसमें बड़ी मात्रा में कई बार मेथनॉल भी हो जाता है, जिसकी वजह से ये डेंजरस हो जाता है। फिर इसके अलावा भी और भी कई सारे खतरे हैं। बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्मेंटेड मिक्सचर है उसको बार बार गर्म किया जाता है, और गर्म करने के लिए लोग क्या करते हैं, कई बार अडल्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि बैटरी एसिड हो गया, सोच के देखिए, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, इंडस्ट्री ग्रेड मेथनॉल हो गया, ठीक है। इस तरह के कई सारे जो हाईली टॉक्सिक चीजें हैं, ये लोग इसको मिक्स करते रहते हैं और बार बार डिस्टिलेशन प्रोसेस करते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है। ये कई बार जो अल्कोहल निकलता है, मैंने आपको बताया ना कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इस तरह की चीजें जब करने लगते हैं तो यहां पर ये डेंजरस होता है, एक तरह से आप समझिए पॉइजन हो जाता है। तो एक बार ये कोई पर्सन इसको पिएगा तो डेफिनेटली उसके शरीर के लिए खतरा है। और उसके बॉडी पर कैसे इंपैक्ट कर सकता है मैं आपको बताता हूं। अगर कोई पर्सन मेथनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल अगर कंज्यूम करता है तो उसका डायरेक्टली जो विजन है वो खराब हो सकती है, आंखें खराब हो सकती है। साथ ही साथ हाई टॉक्सिसिटी वाले जो एसिड हैं, जैसे कि क्या होता है कि ऐसा कंडीशन होता है बॉडी में जहां पर एसिड एक्सेस मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है और आपकी किडनी फेल कर जा रही है उसको फ्लश आउट करने में, किडनी भी काम नहीं कर रही है, तो उस तरह से आपकी बॉडी पर असर करेगा। जहां तक इसके ट्रीटमेंट का सवाल है, मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको इंजेक्शन के माध्यम से फोमीपिजोल दिया जाता है या फिर एथेनॉल दिया जाता है। अब देखिए क्या है, जो फोमीपिजोल है ये काफी एक्सपेंसिव होता है और भारत के कई हिस्से में ये अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो एथेनॉल और वाटर है 1:1 के रेशियो में मिक्सचर के तौर पर आपको देते हैं।
जिसको भी ये हूच अगर किसी ने लिया है और वो डेंजर में है तो उसको इस तरह से मिक्सचर दिया जाता है। और ये मेथनॉल क्या करता है, ये जो एथेनॉल जब आप कंज्यूम करते हो तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में मेथनॉल गया है उसको टॉक्सिन में कन्वर्ट होने से रोकने की कोशिश करता है। तो मे भी कई बार चांसेस होते हैं कि पर्सन बच जाए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया दिस इज़ वेरी डेंजरस। एंड कहीं ना कहीं मैं फिर से ये कहूँगा कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब भी हूच ट्रेजेडी होती है तो आप समझिएगा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं इसमें मिला हुआ है, उसने रोका नहीं है इस चीज़ को, क्योंकि लोकली अगर आप देखोगे तो चीज़ें पता होती हैं कहाँ पर क्या हो रहा है, और इसीलिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना काफ़ी ज़रूरी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद इनमें से कौन सी चीजें अगर कंज्यूम की जाती हैं तो पर्सन की डेथ हो सकती है? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।